गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हाँ बेटा देखो, आज मैं बताऊंगा एक्सरसाइज 9.5। ठीक है ना, 9.4 तक उम्मीद करता हूँ कि पूरे कंप्लीट कर लिए होगे। देखो 9.5 में क्या दिया हुआ है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो सबसे पहले तो देखो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या चीज़ है, मैं पहले ये बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन ले रहा हूँ मैं, और फंक्शन जो है इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब देखो यहाँ पे जैसे ये फंक्शन जो दिया हुआ, देखो इसमें एक्स और वाई दोनों के टर्म्स में दिया हुआ है, कोई एक वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो एक्स भी और वाई भी है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है यहाँ पे। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, एफ ऑफ एक्स डैश वाई इक्वल टू, ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन 1 है। अब मुझे प्रूव करके बताना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है ना, अब होमोजीनियस फंक्शन कैसे, देखो इसको प्रूव करके बताते हैं। देखो होमोजीनियस को प्रूव करने का जो तरीका होता है वो तरीका ये होता है कि इसमें सबसे पहले क्या करोगे कि x इक्वल टू से के एक्स ले लो और y इक्वल टू से के वाई ले लो। ठीक है, और इसमें पुट कर दो, ये इक्वेशन 1 जो बनाया हूँ इसी इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, अब पुट करने के बाद देखो क्या करोगे, यहाँ पे देखो इसको आगे बता रहे हैं। देखो यहाँ पे पुट कर दिए, पुट करने के बाद देखो कई लोग देखो क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक्स इक्वल टू से लेमडा एक्स ले लेते हैं और वाई इक्वल टू से लेमडा वाई ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे के ले लो या लेमडा ले लो, एक्चुअल में के क्या है, नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, अब इसको देखो पुट कर दो इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में जब पुट करोगे, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे क्या था, एक्स वाई दिया हुआ था, मैंने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर दिया के एक्स से और वाई को रिप्लेस कर दिया के वाई से। देखो राइट हैंड साइड में भी क्या करोगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे, वाई इक्वल टू से के वाई से। तो देखो यहाँ पे के वाई पुट कर दिया, ये पुट कर दिया। अब पुट करके देखो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद देखो क्या हो रहा है कि देखो ये लास्ट में के स्क्वायर को कॉमन निकाल रहे हैं, अंदर में यहाँ ब्रैकेट में क्या बच रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 2xy, मतलब वापस वही फंक्शन आ रहा है। देखो वापस वही फंक्शन आ रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है ना, वाई स्क्वायर 2xy। तो जब यहाँ पे वाई स्क्वायर 2xy आ गया, मतलब उसको इससे रिप्लेस कर सकते हो एफ ऑफ एक्स वाई से। तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया, देखो एफ ऑफ एक्स वाई से ये के स्क्वायर, ये मतलब देखो यहाँ पे ये 2 जो है ना, ये डिग्री मतलब हो गया। यहाँ पे ये डिग्री जो है ना 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये डिग्री है। किसकी डिग्री है, ये जो फंक्शन जो दिया हुआ था उसकी। ठीक है, यहाँ पे ये डिग्री यहाँ पे देखो 2 हो गया। तो देखो ये यहाँ पे मैंने ये प्रूव करके बता दिया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखो क्या होता है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन जब दिया रहेगा तो उस क्वेश्चन में जैसे डायरेक्ट ये बोलेगा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, या ये भी बोल सकता है कि आप प्रूव करके बताओ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना, तो ये तो मैंने एक एग्जांपल लेके बता दिया कि ये डिफरेंशियल होमोजीनियस इक्वेशन इस टाइप का होता है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो एक्सरसाइज 9.5 है, 9.5 का फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, बुक से देख लेना। देखो 9.5 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है ना, डी वाई इक्वल टू से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स दिया हुआ। तो इसको मैंने क्या किया, देखो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई था इसको उठा के मतलब इसके नीचे में कर दिया, और डी एक्स को उठा के डी वाई के नीचे में कर दिया। तो क्या बन गया इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखो मैं क्या करूँगा, देखो जितने भी क्वेश्चन मतलब दिए रहेंगे ना सॉल्व करने के लिए, उसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। अब देखो यहाँ पर जैसे डी वाई बाई डी एक्स हो, कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या होगा कि dx बाई डी वाई हो जाएगा, मतलब dx ऊपर हो जाएगा और dy नीचे हो जाएगा, ये भी होगा किसी न किसी क्वेश्चन में मिलेगा। अब देखो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में देखो 2 चीज़ करना है। पहला तो ये बोला है कि प्रूव करके बताओ कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है, और उसके बाद सॉल्व करो। सॉल्व करके मतलब इसका जनरल फॉर्म या पर्टिकुलर फॉर्म जो भी निकालना है उसको मतलब निकालो। तो सबसे पहले देखो होमोजीनियस कैसे मतलब प्रूव करोगे, अभी मैंने ऊपर में बताया था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि होमोजीनियस यदि प्रूव करना है तो सबसे पहले क्या करो, इस फंक्शन को देखो हम इस तरह से सपोज कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये मैंने सपोज कर लिया। अब इसके बाद इसमें क्या पुट करोगे, एक अलग से एग्जाम्पल लेके मैंने ऊपर में बताया था यहाँ पे। अब इसमें क्या करोगे, देखो क्या क्या पुट करोगे यहाँ पे, x इक्वल टू से के एक्स और y इक्वल टू से के वाई। ठीक है ना, यहाँ पे लेमडा x या लेमडा y भी ले सकते हो।
बुक में देखोगे ना तो बुक में यही मिलेगा। अब इसके बाद क्या करो, इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दो राइट हैंड साइड में और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में। तो पुट करने के बाद देखो क्या हो रहा है, देखो पुट कर लेना है यहाँ पे, देखो ये मैंने पुट कर दिया। पुट करने के बाद देखो क्या हो रहा है, ऊपर से भी के स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, नीचे से भी के स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, के स्क्वायर को के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो के का पावर कितना आ गया, 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो ये वापस फंक्शन वही मिल गया, जैसे ये के स्क्वायर जब कॉमन निकाल दिया ऊपर और नीचे से, देखो वापस वही आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, मतलब वही फंक्शन वापस आ गया। इसका मतलब ये क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो देखो सभी क्वेश्चनों में ये प्रूव करने के लिए नहीं आएगा कि प्रूव करके बताओ कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। अधिकतर क्वेश्चन में क्या आएगा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन जब आएगा तो यहाँ से सॉल्व करना चालू करोगे। देखो यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करने के देखो उसी को मैंने दोबारा लिया, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है ना। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब देखो इसमें क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स। तो कभी भी यदि ऐसा यदि दिया रहेगा डी वाई बाई डी एक्स, तो इसमें ये सपोज करोगे सबसे पहले y इक्वल टू से वी एक्स, वाई इक्वल टू से वी एक्स। एक चीज़ और समझ लो, यदि मान के चलो कि किसी भी क्वेश्चन में जैसे ऐसे आता है, यहाँ पे मैंने क्या बताया, जैसे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स था तो मैंने y इक्वल टू से सपोज किया यहाँ पे वी एक्स। यदि मान के चलो किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू से मान के चलो कि यदि कुछ भी दिया होता, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, x इक्वल टू से सपोज करते हैं, x इक्वल टू से वी वाई, ये याद कर लो स्टेप, ठीक है ना। मतलब देखो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है तो क्या सपोज करोगे, y इक्वल टू से वी एक्स सपोज करोगे। किसी क्वेश्चन में मान के चलो कि यदि डी एक्स बाई डी वाई है तो क्या करोगे, x इक्वल टू से वी वाई, ये सपोज करोगे, ये इतना ध्यान रखना, ठीक है। देखो तो मैंने यहाँ पे देखो ये y इक्वल टू से वी एक्स सपोज कर लिया। अब इसी को मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। तो यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दो तो ये आ जाएगा। ये देखो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 बना के रखा था और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब एक काम करो, ये जो इक्वेशन 1 में जो डी वाई बाई डी एक्स था उसको रिप्लेस कर दो, क्योंकि उसकी वैल्यू निकाल दी और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो देखो इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई जो डी एक्स है उसके प्लेस पे मैंने क्या पुट कर दिया, ये जो इसका वैल्यू आया था v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, देखो ये मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और इस साइड में क्या किया मैंने, देखो एक्स स्क्वायर को बिल्कुल वैसे लिखा और जो y का जो वैल्यू निकाले थे, y का वैल्यू कितना था, वी एक्स था। तो y को जब रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे में भी क्या करोगे, देखो एक्स स्क्वायर को बिल्कुल वैसे लिख दो, एक्स को भी बिल्कुल वैसे लिखोगे और y का वैल्यू जब पुट करोगे वी एक्स, तो यहाँ टोटल ये आ जाएगा फाइनली वी एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे, ऊपर से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, तो ऊपर और नीचे से जब दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालोगे देखो ये फाइनली ये बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 प्लस वी बचेगा। इसके बाद क्या करो, यहाँ से ये जो v जो दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको ट्रांसफ़र करके राइट हैंड साइड में ले जाओ, ठीक है ना। तो जब राइट हैंड साइड में ले जाओगे और राइट हैंड साइड में ले जाने के बाद जब पूरा जब सॉल्व करोगे तो फाइनली देखो आएगा यहाँ पे 1 माइनस वी बाई 1 प्लस वी आएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो इसके पीछे वाली एक्सरसाइज में पढ़े हो जो सेपरेबल मेथड जो होता है, तो सेपरेबल मेथड में मतलब देखे हो, देखो ये 1 प्लस वी है और ये 1 माइनस वी है ऊपर में, तो ये 1 प्लस वी मतलब देखो यहाँ डी वी दिया हुआ ना, तो ये मतलब वी की तरफ ले जाओ इसको, तो देखो 1 प्लस वी को मैंने यहाँ पे लिखा और 1 माइनस वी को यहाँ पे नीचे कर दिया और यहाँ पे डी वी को लिखा और यहाँ पे एक्स को कर दिया 1 बाई एक्स और डी एक्स को यहाँ पे कर दिया, इस तरह से लिख दो। अब इसके बाद क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन जो दिया हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब देखो यहाँ पे v का मतलब जो पावर है वो 1 है, नीचे में भी पावर कितना है 1 है, तो कभी भी ऐसा यदि कंडीशन आ जाएगा तो पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको डिवाइड कर देना, 1 प्लस वी को 1 माइनस वी से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे फाइनली इसको डिवाइड करके लिखा हूँ, यहाँ पे डिवाइड कर लेना, ठीक है ना। देखो ये डिवाइड करके मैंने लिखा तो ये आया माइनस 1 प्लस 2 बाई 1 माइनस वी डी वी, और इधर इंटीग्रेट कर दिया जो 1 बाई एक्स दिया हुआ था लॉग एक्स प्लस सी कर दिया मैंने। उसके बाद देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग कर दिया, ये -1 देखो ये माइनस यहाँ कर दिया, यहाँ पे डी वी कर दिया, फिर ये देखो +2 1 बाई 1 माइनस वी डी वी कर दिया। इसके बाद देखो इसको इंटीग्रेट कर दिया मैंने, ये 1 को
यहाँ पे 1 है, 1 को इंटीग्रेट कर दिया तो कितना आएगा, v आएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, माइनस का मतलब अंदर में मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ माइनस का अंदर में मल्टीप्लाई किया हूँ और यहाँ भी माइनस का, क्यों, क्योंकि देखो यदि इसको इंटीग्रेट करोगे, नहीं सॉरी डिफ्रेंशिएट करोगे 1 माइनस v को तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो -1 लाने के लिए मैंने अंदर बाहर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ये राइट हैंड साइड में देखो कुछ भी नहीं कर, राइट हैंड साइड तो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। अब यहाँ पे देखो ये -v हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, -2 log 1 - v। ये देखो पूरा इंटीग्रेट हो गया, ठीक है ना। अब इंटीग्रेट करने के बाद क्या करोगे, जो वैल्यू जो सपोज किए थे उसको फिर रिटर्न करना पड़ेगा। तो जब v इक्वल टू से क्या होगा, यहाँ पे पीछे देखो, यहाँ जो वैल्यू जो सपोज की हो, यहाँ पे y इक्वल टू से देखो vx सपोज किया हो, तो v इक्वल टू से क्या आएगा, y/x आएगा। तो इस वैल्यू को क्या करो, यहाँ पे रिटर्न कर दो। देखो यहाँ वैल्यू मैंने पुट कर दिया, ये देखो v दिया हुआ था ना, यहाँ पे हो गया y/x पुट कर दिया। फिर मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ये देखो थोड़ा सा गलत हो गया है, ये देखो -y/x, ये देखो -2 log, यहाँ पे क्या किया मैंने, एलसीएम निकाल दिया। तो एलसीएम निकालने के बाद x - y/x आ गया यहाँ पे। फिर आगे क्या करोगे, देखो लॉग का तो रूल पता है, लॉग के रूल से क्या हो जाएगा, ये जो 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा पावर में, तो मैंने पावर में कर दिया। अब इसके बाद देखो क्या किया मैंने, अच्छा पावर में कर दिया। एक चीज़ और क्या हो, देखो यहाँ पे साइन मतलब चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड -1 कर दिया हूँ। तो इन दोनों के साइन को क्या किया मैंने, यहाँ पे पॉजिटिव बना दिया और इधर इन दोनों के साइन को निगेटिव बना दिया। अब यहाँ पे देखो, ये मतलब प्लस था, इसको मैंने वैसे लिखा। ये जो इस साइड -log x था मैंने ट्रांसफ़र करके इधर कर दिया। फिर -c और y/x है, इसको भी ट्रांसफ़र करके इधर कर दिया, तो -y/x आ गया। अब इसके बाद देखो क्या है, log m + log n। फार्मूला क्या होता है, log m × n। देखो मैंने वही फार्मूला अप्लाई किया, x से x² को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ नीचे में x बचा। यहाँ पे क्या आया, log x - y का होल स्क्वायर, नीचे में x इक्वल टू से -c - y/x। अब देखो आंसर जब बुक में देखोगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे बेस क्या है, कोई बेस नहीं, मतलब ई है यहाँ पे, तो ई का ये पावर हो जाएगा, ये टोटल जितना है, और इक्वल टू से इसको लिखोगे। देखो यहाँ पे किया हूँ मैं, यहाँ पे देखो ई का पावर कितना आ जाएगा, ई का पावर देखो टोटल आ जाएगा यहाँ पे, और इक्वल टू से x - y का होल स्क्वायर बाई x आ जाएगा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, देखो x - y² का इधर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे जो x है, x का इससे मल्टीप्लाई कर दो ई से, तो यह x e टू दी पावर -c - y/x आ गया। फिर क्या किया मैंने, इसको ब्रेक कर दिया। देखो e का पावर क्या है यहाँ पे, देखो -c और इंटू ई का पावर -y/x कर दिया। अब उसके बाद क्या किया, देखो ये तो e टू दी पावर -c, ये मतलब कांस्टेंट आएगा ना पूरा का पूरा, तो इसको मैंने कैपिटल C सपोज कर लिया हूँ, ठीक है, और कैपिटल C सपोज करके ये फाइनली देखो ये आंसर लिख दिया हूँ, तो यही आंसर आएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो देखो ये तो मान के चलो कि ये जनरल सॉल्यूशन है, और मान के चलो इसी में यदि बोलेगा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए पता है क्या करोगे, मतलब सी का वैल्यू निकालने के लिए मतलब एक्स और वाई का वैल्यू दिया रहेगा, तो एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर दो, तो उससे सी का वैल्यू निकल जाएगा, और सी का वैल्यू जब पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो जो 9.5 जो एक्सरसाइज है, ये जिस मेथड से मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे, ये पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करो, और जो नहीं आएगा फिर उसको आगे मैं बताऊंगा कैसे करना है।